चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित क्लासेस पर। एक बार फिर मैं से लेसे को आखिरी मोड़ देते हुए, यानी कि जब टाइप चल रही है बिल्कुल आखिरी टाइप है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछता है कितने, आपसे पूछेगा दो संख्याओं का योग 216 तथा उनका मैसे 27 है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, या कह सकता है कि आपसे कितने पेयर संभव हैं, कितने युग्म संभव हैं। थोड़े ध्यान से देखिएगा। हमने दो संख्या ले ली ए और बी, ठीक है। उसके साथ आपको लेना है में से, क्या लेना है, में से। तो आपसे कह रहा है योग, तो योग कर दीजिए दोनों संख्या का, आपसे कह रहा है। ठीक है, यह आपका 216। यहाँ से 27 कॉमन आएगा, ए प्लस बी बराबर, ठीक है, ये से जाएगा 8 बार। ठीक है, 8 7 56 का 6 का 8 दूनी 16 और 5 21, यानी कि 8 बार आपसे गया, तो हमारे पास आ गया 8। ठीक है, तो आपको ये काम करना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो आपको दो संख्या माननी है, में से जितना कहेगा संख्या के साथ लेना है। ठीक है, योग कह रहा है योग कर दीजिए, अंतर कह रहा है अंतर कर दीजिए, मैं सब टाइप आपको कराऊंगा। तो ये कट गया आपका कितनी बार, 8 बार। तो आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका योग 8 आ जाए, पर लेकिन वो कैसी हो, आपस में सहभाज्य, यानी कि आपस में ना कटे। तो ऐसी संख्या हम लेंगे 5 और 3 का युग्म लेंगे। देखो 5 3 को नहीं काट सकता और 3 5 को। कभी भी ऐसा मत ले लेना, ये गलत तरीका होता है, क्योंकि 4 आपस में 4 को काट सकता है। तो ये हम इस तरह से क्वेश्चन में नहीं लेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पार्ट आता है 7 और 1। 7 और 1 8 हो सकता है। और देखिए 6 और 2, जैसे 6 और 2 लेंगे तो 2 6 को काट सकता है, तो इसलिए उसको भी नहीं लेंगे। और फिर ऐसा एज्यूम करिए जो आपको 8 आ जाए, तो 4 4 8 ये भी नहीं बन पा रहा, 6 और 2 ये भी 8 नहीं हो पा रहा, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2 युग्म आ गए। तो आपका आंसर आ गया 2 युग्म, या कह सकते हैं जोड़े। क्लियर है? तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छी तरह। चलिएगा, जिन्हें आता हो प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपसे कहेगा दो संख्याओं का में से तथा ले से, या कहेगा दो संख्याओं का अंतर। तो आपको अंतर दे देगा 12 है, ठीक है, और उसका में से 4 है। तो ऐसे कितने जोड़े संभव है? तो ऑप्शन में मिलेंगे आपको 2 3 4, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, चलिएगा समझिए अपने ध्यान से, कुछ नहीं करना, वही करना। दो संख्या में लेनी है 4a और 4b। अब आपको कहा गया है अंतर, तो आप अंतर कर दीजिए। अंतर किसके बराबर, 12 के। 4 से आप कॉमन लेके काट सकते हैं, तो a माइनस बी बराबर 4 तिया 12। तो इस तरह से क्वेश्चन करना, कुछ भी रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका अंतर कितना आ जाए, 3। तो देखिए 5 और 2 भी ले सकते हैं, अंतर 3 है। 7 और 4 भी ले सकते हैं, पर आपस में ना कटे। ठीक है, तो यहाँ भी अंतर 3 आ रहा है। और कुछ देखिएगा जिसका अंतर 3 आए, भाई 5 में से 2 गए 3, 7 में 4 गए 3। तो और कोई देखिए ऐसी। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। 6 और 3 ये भी नहीं बैठेगा। और देखो तो और बैठ सकता है आपका 4 और 1 बैठ सकता है। तो इसमें ध्यान रखना, ऐसी बहुत सी सारी संख्याएं हैं जिनका अंतर क्या होगा, बहुत होगा, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत संख्याएं मान सकते हैं जिनका अंतर क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। जब भी अंतर वाला सवाल आए तो आंसर में या तो लिखेगा इसमें से कोई नहीं, या लिखेगा अपर्याप्त, या लिखेगा ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, एक योग पूछा जाता है, एक अंतर पूछा जाता है आपका। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का में से
तथा गुणनफल क्रम से पंद्रह तथा 6300 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म हैं? चलिए जिन्हें आता आंसर दीजिए। ऑप्शन में लिख रहा हूं। ऑप्शन है 4, ऑप्शन 3, सी का ऑप्शन है 2 और डी का ऑप्शन है 1। चलिए देखते हैं बड़े ध्यान से। जिन्हें आता वो आंसर नहीं कर सकते हैं जल्दी फास्ट, जिन्हें नहीं आता बड़े ध्यान से देखिए। तो आपसे कहा गया है दो संख्याओं के में से और गुणनफल इतने हैं, ठीक है। तो दो संख्या हमने ली, हमने कहा में से जरूर उसके साथ लेना है, ठीक है भाई। तो आपसे कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 6300। तो आपको क्या कर देना, गुणनफल को गुणनफल के बराबर कर देना, ठीक है। अब आप इसे काट सकते हैं, 15 से काट सकते हैं। 15 चौका 60, 3 आएगा, 15 दूनी 30 और 1 0, ठीक है। अब फिर 15 से काट सकते हैं। तो आपको कट जाए 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20। फिर 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। तो आपका आ गया 28। तो जब आपको योग कहे तो संख्याओं का योग बैठाना चाहिए, अंतर कहे तो अंतर बैठाना चाहिए, गुणनफल कहे तो गुणनफल। तो आपको क्या ऐसे युग्म बनाइए जिनका गुणा कितनी हो 28। तो 7 चौक 28, 14 दूनी 28 होते हैं, ठीक है। और जबकि मैंने कहा था जब ये संख्या आपस में कटते से हम नहीं लेते। और कोई ऐसा पाड़ा देगी जिसमें 28 आता हो तो और कोई मुझे लगता नहीं है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। तो आंसर आ गया, एक ही युग्म बनेगा। ये तो आपको लेना ही नहीं, ध्यान रखना बिल्कुल। तो आंसर आ जाएगा आपका 1। तो एक कहाँ ऑप्शन में ये रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन देख लिया। देखो आपको योग कहते हैं योग बैठाओ, अंतर तो अंतर वाले होने तो हमेशा ध्यान रखना अनंत या इसमें से ज्ञात नहीं कर सकते, इसमें से कोई नहीं। अब आती है गुणा की। तो गुणा हमें बैठानी 7 चौक 28 और 14 दूनी 28 होते हैं, या 28 से कम 28 होते हैं, ठीक है। या फिर हो जाता है आपका 28 से कम 28। तो एक फैक्टर ये बैठ जाएगा, इसे हम ले सकते हैं 28 से कम 28। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। और को देखिए, बस ये चीज देखनी है बस आपको कि ऐसे दो नंबर जिनके गुणनफल क्या आ जाए 28। तो 7 चौक 28, 28 से कम 28। तब आंसर क्या हो जाएगा 1। अब आंसर आंसर रहेगा आपका 2। तब दो युग्म नहीं बने, अब एक नहीं बनेगा, अब कितने बनेंगे 2, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया है, बड़े ध्यान से रखिए। क्योंकि बच्चा क्या करता है सीधा सीधा 1 लगा देता है, 28 से 28 भूल जाता है। तो इसलिए मैंने पहले इसलिए लगाया जिससे आपको पता चल जाए। चलिएगा नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 29 से बड़ी दो संख्याओं का में से 29 तथा ले से 4147 है, ठीक है। तो जिन्हें आता फटाफट आंसर दे। तो इस संख्याओं का योग ज्ञात करें। ऑप्शन में लिख रहा हूं, ऑप्शन ए 966, ऑप्शन बी 669, ऑप्शन सी 696, ऑप्शन डी 66। चलिएगा बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आज ये, ठीक है। तो आपसे कहा 29 से बड़ी दो संख्याओं का में से इतना है, ले से इतना है। तो मैंने कहा में से हमेशा संख्या के साथ रहता है, ठीक है। तो में से को हमेशा संख्या के साथ रखिएगा। फॉर्मूला कहता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या में से गुणा ले से, ठीक है भाई। तो 1 29 से 29 कट गया, 29 से आपका कटेगा 143 बार आप काट सकते हैं,
तो आपका आ जाएगा 143। ठीक, इसके ऐसे फैक्टर करिए कि आपस में अभाज्य यानी 11 गुणा 13। तो इसका मतलब होता है कि ए की वैल्यू 11 हो सकती है, बी की वैल्यू 13 है, या बी की वैल्यू 13 हो सकती है, सॉरी जो ए की वैल्यू 13 हो सकती है, 11 की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू 11 हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इसके फैक्टर ऐसे करते हैं जिनका आपस में क्या हो, यानी कि आपस में जो आपका जो फैक्टर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो आपस में सहभाज्य संख्या बने, यानी कोप्राइम नंबर। ठीक, तो इस तरह से हम रख सकते हैं। हमसे पूछा इनका योग बताइए, यानी कि 29 ए प्लस 29 बी। ठीक है, तो इनका योग आपसे पूछा है, तो 29 आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये 11 रख सकते हैं, ये आपका 13, कितना 13, 29 गुणा आपका आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका 24। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 9 36 का 6 का 3, 4 दूनी 8, 8 का 3 11, 9 दूनी 18, 2 3 4 अरे 5, तो 6 9 6, तो हमारा आ गया 6 9 6, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, फिर समझो कह रहा 29 से बड़ी दो संख्याओं का में से 29 तथा ले से 4147 है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आपको 29 ए यानी कि में से हमेशा संख्याओं के साथ रहता है। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या में से गुणा ले से, यानी कि हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ से काट के हमारा यहाँ इसके फैक्टर करे मैंने ऐसे जो आपस में ना कटे, तो 11 गुणा 13, तो इसमें क्या होगा अगर कंपेयर करेंगे दोनों तरफ की, तो a बराबर 11 हो सकता है, b बराबर 13, या a बराबर 13 और b बराबर, लेकिन दोनों की दोनों मल्टीप्लाई कर तो 29 में रहा है। ठीक है, चलिएगा, तो मैंने 29 कॉमन लिया, a की वैल्यू रख दी 11, b की वैल्यू 13, इन दोनों को जोड़ा 24, दोनों की गुणा करिए, हमारा आंसर आ गया 696। ठीक है, चलिए नोट करिए, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक से समझिए, फिर से डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए पहले जो कह रहा हूं इक्वेशन बनाइए, पहले बेसिक्स पे आइए। दो संख्याओं का लैसे उनके में से का, तो दो संख्याओं का लैसे उनके में से का 4 गुणा, तो जैसे क्वेश्चन की थ्योरी कहते हैं वैसे करते चले जाओ। फिर कहता है लैसे प्लस में से का योग 125 है। ठीक है, फिर आपको दिया है एक संख्या कितनी है 100 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, आपको ध्यान रखना ले से किसके इक्वल है 4 में से, यानी में से गुणा 4, तो यहाँ पे रख दीजिए आप, यहाँ पे, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगी 4 में से प्लस में से बराबर 125, यानी 4 अरे क्या हो गए 5, तो 5 में से बराबर 125, तो आप इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा में से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। इस में से को यहाँ रख दीजिए तो आपको ले से मिल जाएगा। ठीक है, तो 25 गुणा 4, जो मैं समझा रहा हूँ वो फिर डायरेक्ट करना और ध्यान से रखना, तो आपका आ जाएगा यहाँ 100। अब कहता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या में से गुणा ले से, तो में से आप पहली संख्या आपकी कितनी आ रही 100, दूसरी हमें निकालनी है में से 25 है, वो हमारा 100, तो ये हमारे से कैंसिल, तो सेकंड संख्या आ गया हमारे पास 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। अब जो मैंने प्रोसेस आपको करा है तो बड़े ध्यान से समझिए करना कैसे हमें, जो मैं इसे समझाया, तो आपको पहले बेसिक सीखना है, जो जो कहा है ले से में से ये 4 गुने के बराबर है, तो ये जब दोनों आपस में इक्वल है तो यहाँ से रख सकते हैं, यहाँ से आपका क्या आ गया में से। ठीक है, इस में से को फिर दोबारा से किसमें मल्टीप्लाई करते हैं 4 में, तो आपको क्या आ जाता है ले से, और ये हमारी एक संख्या दी गई है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। अब देखिए इसी चीज को मैं डायरेक्ट करना चाहूंगा, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी ध्यान दें, जब भी 4 गुना हो तो इससे एक फालतू संख्या लें, क्या लेनी है एक फालतू संख्या लेनी है, और इस नंबर से इसको काटना है, तो इस नंबर से इसको जो काटा है यह आपका आ गया 25 बार कटेगा, तो यह आपका में से आ जाएगा डायरेक्ट 25। इस 25 जो आया इस 4 में गुणा करिएगा फिर, तो आपका आ जाएगा ले से, तो 4 गुणा 25 आपका आ गया 100। एक संख्या आपको दी गई है, संख्या दी गई है 100। ठीक है भाई, तो यानी कि आपका क्या आ जाएगा 100 गुणा x मान लीजिए, तो मान जो भी तुम्हें 25 गुणा 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25।
ठीक है। अब थोड़ा इसे फिर माइंड में लिए, कुछ नहीं करना। देखो अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो पेंसिल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ से एक फालतू लिया कितना 5, तो 5 से काटा कितना 25 बार, 25 चौका 100, तो 100 जो आपका आया वो क्या आया, ले से आएगा। क्या आएगा, ले से। ठीक है, तो 100 आपका ले से आया और इधर ये क्या संख्या 100 से 100 कैंसिल, तो बचा क्या 25 बचा, यानी कि आपका आंसर। अब मैं थोड़ा सा संख्या चेंज करता हूँ, फिर देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, यही चीज करनी, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो मैं थोड़ा संख्या चेंज कर रहा हूँ, जिन्हें सीख चुके हैं वो आंसर दे दें फटाफट। तो आपसे कह रहा है कि ये 12 गुना है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन कह रहा है 12 गुना, और ये है आपका 403 योग है, और एक संख्या दी आपको 93। ठीक, तो ये मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, अभी आंसर देना। तो मैं क्या, इससे एक बढ़ाओ तो 13, 13 से काटो 13 3 39, 13 कम 13, पूरा कट गया। ध्यान रखो, देखो इससे एक बढ़ा के यहाँ काटना, तो आपका आ गया में से, थोड़ा लिख लीजिए प्रैक्टिस के तौर पे, तो आपका में से आ गया। अब इस 31 की गुणा इस 13 में करनी तो लैसा आ जाएगा। अगर गुणा बड़ी है तो आप छोड़ दें, उसे केवल इतना ही लिख लीजिए, टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, एक संख्या कितनी है 93, एक संख्या कितनी है, संख्या आपके पास 93, तो यानी कि 93 गुणा x, और ये आपका में से गुणा ये आपका लेस है, तो 93 3 बार कटा, 3 कम 3 3 3 9, नहीं गड़बड़ काम नहीं, 13 3 39, 13 कम 13। ठीक है, ये हमने 31 की गुणा यहाँ करेंगे 12 में, तो ये आएगा 12, सॉरी ये 12 आएगा, तो ये आपका आया 12। ठीक है, 3 चौक 12, 4 कम 4, 4 तिया 12, तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी 124। क्या आ जाएगी 124। फिर दोबारा से एक बार देखो, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से एक बढ़ाना है 13, 13 से काटना है योग को, तो ये आएगा 13 3 39, 13 कम 13, यानी 31 बार कटा। कितनी बार कटा, 31 बार कटा। इसकी गुणा कहाँ कर दो, यहाँ 12 में, तो जब 12 में कर दो तो क्या आ जाएगा, लेस है, में से कितना 31, संख्या क्या है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, में से गुणा लेस है, इसे काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 124। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन वही जो अभी पहले करा था, उससे थोड़ा सा चेंज है। आपने कहा दो संख्याओं का लय में से क्रम से 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना प्राप्त होता है, 44। तो यहीं पे थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकल हो जाता है। तो पहली संख्या यानी कि आपने मान ली, चलो फर्स्ट मान लो, कुछ मान लो, ए मान लो, दूसरी संख्या भी है, तो आपसे क्या कहा गया, यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको इधर गुणा कर लीजिए, तो आपका ए आ जाएगा 88। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या कहता है, पहली संख्या गुणा दो संख्या, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या हमारे पास आ गई 88, दूसरी हमें निकालनी है, एलसीएम 44 है, और ये आपका 200, तो ये 2 बार चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 क्या 2, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 132। तो इस तरह से हम अपना आंसर ला सकते हैं। कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, बस क्या है अर्थमेटिक में उसकी लैंग्वेज आपको पकड़ में आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर एक बार समझिए, कुछ नहीं कह रहा, दो संख्याओं का लय से तथा में से क्रम से 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है। तो निम्न में यानी दूसरी संख्या निम्न में क्या है, तो जो कह रहा वो कर दीजिए। पहली संख्या क्या मान ली ए, तो दूसरी क्या होगी बी। तो पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा इक्वल में आता है, 44 प्राप्त होता है। तो 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ गया 88। फिर हमने पहली संख्या आ चुकी, फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, में से गुणा ले से, तो जो वैल्यू है वहां लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बड़े ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। तो 12 किलोमीटर लंबे एक वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक होते हैं जो दौड़ मारते हैं। ए बी सी जो नाम हो सकते हैं, एबीसी नाम दे दो। एक ही समय पर एक बिंदु से एक ही दिशा से
क्रम से 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 13 किलोमीटर एक ही चाल से चलते हैं तो कितने घंटे के उपरांत में एक साथ मिलेंगे। तो मैंने आपको बता रखा जब ऐसे पढ़ाया था, जब भी धावक एक साथ मिले, ट्रैफिक लाइट एक साथ चले, घंटी एक साथ बजे, इन सब में एलसीएम लेते। क्या लेते हैं? तो बड़े पहले प्रोसेस समझिएगा। ये एक वृत्ताकार मार्ग है जिसकी लंबाई आपकी कह सकते हैं 12 किलोमीटर। 3 धावक हैं, एक ए है जो चल रहा है 3 किलोमीटर, एक बी है जो चल रहा है आपका 7 किलोमीटर, और एक आपका सी है जो चल रहा है 13 किलोमीटर। यानी तीनों के तीनों डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर ही, यानी कि 12 किलोमीटर ही चलेंगे। अब ये क्या है, इनकी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने समय और दूरी में जो फॉर्मूला लगता है, तो समय बराबर क्या होता है, जब आपसे एक बात करता है जब कितने घंटों बाद एक साथ मिलेंगे, तो बात समय की कर रहा है, तो समय बराबर आपका हो जाता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। यानी कहने का मतलब है अब जो आपका सवाल बनेगा तो दूरी आपकी कितनी, 12 किलोमीटर, पहले वाला लेना 4, 3, दूरी उसके लिए भी 12 है, फिर समय ले रहा हो यानी 4 का चल रहा है 7 किलोमीटर, और ये आपका 13 है। तो ये एक फ्रैक्शन में आ गया। तो हमने शुरू वाले वीडियो में जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कराए थे, तो ऊपर वाले का लैसे, नीचे वाले का मैसे, तो ये फॉर्मूले में चला जाता है, यानी कि लैसे बटे मैसे। ठीक है, कह सकते हैं अंश का लैसे और हर का मैसे। तो हमें क्या करना है, 12 का एलसीएम लेना, तो 12 आएगा, इन तीनों का मैसे लेना, तीनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 घंटे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझना है। वैकेंसी आ रही है उसके हिसाब से बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, बड़े ध्यान से पढ़ो, क्योंकि देखो जब आप सवाल सीख जाते हैं तो मात्र सेकंड आपको लगते हैं। ठीक है, कुछ नहीं हमें करना। दूरी सबके लिए 12 किलोमीटर थी और चाल चल रहा था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 7 किलोमीटर, ये 13। हमें निकालना समय, समय होता है दूरी बटे 4, तो यानी दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। तो हमें क्या करना है, जब ये फ्रैक्शन में बन गया तो ये चला गया भिन्नों के लैसे। तो भिन्नों का लैसे क्या होता था, अंश का लैसे बटे हर का मैसे। तो तीनों का एलसीएम लोगे 12 आएगा, मैसे क्या आएगा 1 से भाग करोगे 12, समय काय में चल रहा घंटे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 घंटे। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी मैंने कहा आपसे घंटी बजने की बात क्या था, वहां पे हमें क्या निकालना, एलसीएम। तो आपसे कहा 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यानी कि एक बार बज चुकी है, बड़े ध्यान से रखिएगा। देखिए 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यानी कि एक बार बज गई। फिर आपसे कहता है कि क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजें, तो 30 मिनट में वो कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। कहने मतलब ये है, तो हमें सबसे पहले लेना है इनका एलसीएम। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो एलसीएम में इससे पहले वीडियो में बिल्कुल मैं एक करा चुका हूं। आप एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 120 सेकंड। क्या आएगा, क्योंकि वैल्यू काय में दी गई है, सेकंड में। ध्यान रखना चीज का, यहाँ दिया सेकंड, या तो मिनट देगा या घंटे देगा, जैसे चेंज करेगा आप चेंज कर लेंगे। आप जानते हैं कि सेकंड को मिनट बनाने 60 से भाग करना चाहिए, तो आपका आ जाएगा 2 मिनट। ठीक है भाई, तो यानी हर 2 मिनट में ये घंटी एक साथ बज रही है। तो इसका मतलब है आपसे पूछा जा रहा है कि 30 मिनट में घंटी कितनी, तो 2 से भाग कर दीजिए, आपका आ जाएगा 15 बार। अब आइए बात बड़े ध्यान सुनिए, ये तो केवल 30 मिनट में 15 बार बज रही है। फिर आपसे शुरू में क्या कहा था कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, तो एक बार आपकी शुरू में बजी थी घंटी, तो टोटल कितनी बार बज गई, आंसर आ गया आपका 16 बार। ठीक है, नहीं तो लड़के क्या करते हैं 15 लगा के आ जाते। फिर समझिएगा, एक साथ एक घंटी बजने आरंभ हुई तो एक बार बज चुकी। फिर कह रहा 2, 4, 6, 8, 10, 12 के अंतराल पे कितनी बार बजेगी, तो उसके हर 120 सेकंड में बजी थी, मिनट वाले ने हर 2 मिनट में एक साथ बज रही थी, तो 30 मिनट में कितनी बजी, 15 बार, और एक बार शुरू में, तो कितना हो गया 16 बार। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे
8:20 बजे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी, तो बड़े ध्यान से समझिए। फिर मैंने कहा घंटी जब एक साथ बजे, आपकी आते आती लाइट एक साथ जले या बुझे, या आपसे कहेगी धावक कब एक साथ मिलेंगे, सब में क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो हमें दिया 48, 72, 108। तो आप इसे बड़े पाड़े से कर सकते हैं, 12 चौक 48, 12 छीक 72, 12 निम्मा 108, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये आपका नहीं कटेगा, छोड़ दो। फिर आप काटिए 3 से, 2 को छोड़ दे, 3 कम 3, 3 तिया 9, दोनों को ले लीजिए। तो यानी कि 12 गुना 2 गुना 3 गुना, ये 2 बार ही आएगा, तो 2 गुना 3, तो ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा। 12 दूनी 24 और 24 तिया 72 गुना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 42 और 1 43। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड आ गया। क्या आ गया, सेकंड। तो आप इसे क्या करेंगे, इसे मैं इसे ब्रेक कर रहा हूँ, प्लस देखिए 12 दूनी 24, 24 थी 72, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो 12 से ये आपका बच्चा है यहाँ 12। तो आपका पार्ट कायम है सेकंड में है, तो मैं इसे इसलिए ब्रेक करा कि 60 से पूरा पूरा कट जाएगा, 7 बार कटा, तो यानी 7 मिनट ये पार्ट का आएगा था सेकंड का, तो 12 सेकंड। तो जो आंसर आ गया हमारा 7 मिनट 12 सेकंड। अब हमें करना क्या है, इसको इसके नीचे यानी लिखना 8:20 तो मिनट को मिनट के नीचे, सेकंड को सेकंड के नीचे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8:27 यानी कि हमारा आंसर आ गया पी। फिर समझिए, बड़े ध्यान देंगे, हमसे कह रहा है कि यातायात की बत्तियां हैं वो 48, 72 और 108 सेकंड में बदलती है। यदि वे इतने यानी 8:20 बजे बदले एक साथ बदले तो पुनः कब बदलेगी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 432, 432 को ब्रेक करा मैंने, 420 प्लस 12, क्यों, क्योंकि 60 से पूरा पूरा कट जाएगा, 7 मिनट ये आएगा 12 सेकंड, तो मिनट को मिनट के नीचे, सेकंड को सेकंड के नीचे। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर है। चलिए नोट करिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे 13 और 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना, बस आपको समझना बातों को। हमें दो संख्या ली तो हमने कहा था मैं से उसके साथ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैं से गुणा ले से। एक 13 से 13, 13 से काटोगे 13 3 39, 13 पंजे 65, तो आपका आ गया 35। आपको 35 के ऐसे फैक्टर करने जो आपस में ना कटे, 7 पंजे 35। तो मैंने आपसे कहा तो a बराबर 7 और b बराबर 5। तो हमारी जो संख्याएं थी 13 गुणा 7 कर दिए, 13 सत्ते 91, तो 13 गुणा 5, 13 पंजे 65। तो हमारा आ जाएगा जो आपसे कहा गया है वो कहा गया है 75 और 125 के बीच में। देखिए ये तो इससे बाहर होगी, तो ये तो आंसर है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया आपका 91। तो आंसर आ जाएगा आपका 91। कुछ नहीं करना है चैप्टर में, बस आपको कंसेप्ट समझने हैं। जब भी आप दो संख्या माने तो उसके साथ मैसेज जरूर ले, अगर दिया हुआ है। ठीक है, नहीं दिया तो बात अलग है। तो 13 भी हमने दो संख्या मान ली, पहली संख्या गुणा दो संख्या मैसे गुणा लैसे। हमारे पास 35 है, इसके ऐसे फैक्टर के लिए आपस में ना घटे, 7 पंजे 35, यानी a 7 हो गया b 5। कोई सा मान सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेम जो वैल्यू में मल्टीपल करता तो कोई से भी ले सकते हैं। तो हमने मल्टीपल करा, हमारा आया 91, आया 65, और हमें चाहिए किसके 75 और 125 के बीच में। तो इसके बीच में क्या आएगा आपका 91। तो आपका आंसर क्या हो गया 91। चलिए नोट करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान समझना। आपसे कहा गया कि 3 खेत है, उनका क्षेत्रफल दिया 132 वर्ग मीटर, 204 वर्ग मीटर और 228 वर्ग मीटर है। ठीक है, को बराबर क्यारियों में बांटा जाता है। यदि एक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर है तो क्यारी की अधिकतम लंबाई क्या होगी। क्या होगी अधिकतम लंबाई। तो जब भी ध्यान रखिए, अधिकतम की बात करता है या इक्वल बांटने की बात करता है तो वहां पहले संख्याओं को में से निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, में से। तो आपको दिया है 132 मीटर वर्ग मीटर, यानी क्या है सभी क्षेत्रफल है आपके, क्या साहब क्षेत्रफल।
ठीक है। दूसरा दिया 204, फिर तीसरा दिया 228। तो मैंने आपको तरीका बता रखा है, संख्याएं छोटी हो गैप कम हो तो गैप लीजिएगा। तो गैप आ जाएगा इसका 72 और 4 कम कर दिए 24। ये दोनों किससे कटेंगे? 12 से कटेंगे। तो आपका जो में से आ जाएगा वो आ जाएगा 12। और में से यहाँ क्या काम कर रहा है? यहाँ क्षेत्रफल का काम कर रहा है। पहले समझिए बात को। इसने साफ साफ कहा है कि वर्ग मीटर यानी क्षेत्रफल। तो 3 आप पे क्षेत्रफल है, हमने उसको जब में से निकालेंगे तो में से भी क्षेत्रफल में ही निकलेगा, यानी 12 वर्ग मीटर का एक क्यारी मान लीजिए कैसे, ठीक है। अब क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल 12 है, लंबाई हमें निकालनी है, चौड़ाई हमें दी 3, तो 3 चौक 12। तो इस तरह से 4 मीटर यानी अधिकतम लंबाई आपकी कितनी आ जाएगी? 4 मीटर, ठीक है। फिर ध्यान दे दो, देखो रटना नहीं समझना बात हो। जब क्षेत्रफल की बात होती है तो क्षेत्रफल क्या कहता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मुझे कह रहा है कि वो बराबर क्या है, यदि हम 12 में क्या को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड, जिससे हमें क्या होगा कि लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 4 मीटर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब वैकेंसी आ चुकी है, थोड़ा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को और अपने जो भी संपर्क में उन्हें शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।